हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग मैं शाम को स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी हो रही है शाम और मेरा कोल्ड कॉफ़ी पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। मैंने बनाई थी कोल्ड कॉफ़ी जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। सीरियसली बहुत अच्छी कॉफ़ी बनी थी। उसके बाद में खाना वाना खाना खाया था, वो मैंने शूट नहीं किया। उसके बाद में हम सो गए थे क्योंकि सिमरन शायद, हाँ, सिमरन उसी दिन घर गई चली गई थी शाम को। तो मैं अकेली थी, तो बस मैंने ऐसे खाया पिया और मैं सो गई। लेकिन अचानक रात को इतनी ज़्यादा बारिश हो गई ना, इतनी ज़्यादा बारिश हो गई कि मतलब मैं क्या बताऊँ, लाइट वाइट भी चली गई थी। तो बहुत ही बुरे हाल थे मतलब। 5 बज रही है सुबह की, रात को 2 बजे से इतनी बारिश आ रही है, भगवान। लाइट भी नहीं है और मैं उठ के खा रही हूँ सुबह सुबह डेयरी मिल्क। क्या करूँ, सब लोग छतों, बारिश में भी छतों पे घूम रहे हैं। मतलब इतनी बारिश में मैं ड्यूटी आ गई हूँ और अब तो बारिश कम हो गई है। इतना अच्छा मौसम हो रहा है, देखो मतलब वाह, इट्स वेरी गुड। मज़ा आ रहा है मुझे, ऐसा मन कर रहा है क्यों ड्यूटी जा रही हूँ मैं, अच्छा लग रहा है सच्ची टची। कैसे आती हूँ मैं संडे के दिन ना, मैं हो गई हूँ रेडी, मतलब पैडी भी रेडी होके। आज कुछ काम नहीं होता तो मैं खाली बैठती हूँ। मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगती है, इतनी ज़्यादा भूख लगती है, मतलब भूख नहीं लगती, कुछ 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 मन में होता रहता है, ये भी खा लूँ वो भी खा लूँ, पता नहीं। और मौसम तो इतना अच्छा हो रखा है ना, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, मज़ा आएगा। चाय मंगवाते, चाय पीते। एक्चुअली चाय ना ऊपर आई थी, लेकिन मैं जैसे ही पीने लगी और कंपनी से इम्प्लांट आते हुए इम्प्लांट लेने चली गई और चाय ठंडी हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही जाऊँ चाय पीने के लिए। तो मैं खुद ही कैंटीन चली गई थी चाय पीने के लिए। ये हमारी ओपीडी है, ये सिर्फ ओनको की ओपीडी है, मतलब है ना। उसके बाद मैं खुद कैंटीन आ गई थी। हमारे पास में 2 कैंटीन है एक्चुअली ना। एक ये बड़ी सी कैंटीन जो स्टाफ और सबके लिए, मतलब इस यहाँ पे हम लोगों को बहुत कम प्राइस में खाना मिलता है। स्टाफ को, पेशेंट को थोड़ा अलग मिलता है, पर स्टाफ को कम प्राइस में मिलता है। तो यहाँ मैंने आलू का पराठा, सॉरी पनीर का पराठा मंगाया था। लेकिन एक पराठे के लिए मुझे 15-20 मिनट बोला था और वो भी पराठा देखो मैं बताती हूँ कैसा आया था। ये मेरा पराठा आ गया, गंदा सा अचार, और ये है दही, पारस का दही। यहाँ पे पहले तो पारस के मतलब पनीर का पराठा ही मुझे अच्छा लगता था, ये बटर वटर भी डालते थे। लेकिन अब तो मतलब उस दिन तो मुझे इतना वाहियात ही लगा ना, मैं क्या बताऊँ। खाने के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरी शक्ल देख के समझ गई। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था और ऊपर से मुझे ये पराठा खाना पड़ रहा था। तो मैंने खा तो लिया था, पर मेरा ना मन मतलब वो नहीं हो रहा था, मैं क्या। तो फिर मैं चली गई नीचे पापा करी में, जो हमारी, मैंने बताया था ना एक दूसरी वाली कैंटीन है, मैं वहाँ चले गई। और वहाँ जाने के बाद मैंने सोचा कि क्या खाऊँ, तो कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था। तो ये चॉकलेट ब्राउनी बोलो या पेस्ट्री बोलो, जो भी है, पर बहुत टेस्टी होती है। इतना सारा इसमें चॉकलेट चॉकलेट होता है। तो बस मैं खा ले रहा हूँ और मैं ना खाऊँ, मुझे एक्चुअली खाली रहती तो मेरा बहुत ज़्यादा ही मन करता है कुछ कुछ खाने का, मेरा टाइम पास नहीं होता। तो और कोई था नहीं, आज खाली भी था क्योंकि संडे था। तो संडे के दिन छुट्टी होती है, तो बहुत कम लोग, पेशेंट भी नहीं होते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ पेशेंट के अटेंडर से भी ये भरा हुआ होता है। बस फिर मैं वापस आ गई। मस्त, बहुत खा लिया, मुझे भूख नहीं थी फिर भी खा लिया। अब मैं बैठूंगी, बैठ के मस्त फ़ोन चलाऊंगी। अभी मेरी ड्यूटी खत्म होने में 2 घंटे हैं, तो देखते हैं। एक ना मुझे सब लोग बोलते तो ये मास्क यहाँ क्यों रख, पता नहीं मेरी आदत हो गई। अगर मैं नहीं भी लगाती हूँ ना तो भी ये यहीं पे रहता है, आदत सी हो गई है। कितनी रिलैक्स होकर बैठे, दिखाऊँ मैं? ये देखा, मस्त। टरा ना, पैरों में स्वेलिंग हो रही है ना मेरे, पता नहीं क्यों हो जाती है यार। पढ़ने में कभी किसी की जरूरत नहीं होती, पढ़े लिखने की जरूरत होती है, मतलब पढ़ा लिखा नहीं। इतने बड़े लंबे बैठे हुए, मम्मी देख रही, बोले खुश हो जाएगी भाभी की बेटी तो वहाँ जाके एकदम वो बन गई है, नेती बन गई है। ये क्लिप में मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग का शूट किया था, क्योंकि उस दिन मैंने कुछ शूट ही नहीं किया। मैं एक्चुअली भूल ही गई थी, मैं कहीं चली गई थी और मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं आया कि मुझे व्लॉग बनाना चाहिए। तो फिर ये अगले दिन हमारा काम ख़त्म हो गया था, तो हम लोग ये इंस्ट्रूमेंट वगैरह क्लीन व्लीन करते रहते हैं। तो बस फिर उसके बाद में शाम हो गई थी, घर आ गई थी। घर आती मैं रोज़ शाम को ग्रीन टी पीती हूँ आजकल, तो बस मैंने ग्रीन टी पी। उसके बाद में मैंने, जैसे कि मेरे को बालों में मेहंदी लगानी थी, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रहे, तो मैंने बस मेहंदी वहंदी भिगोई। मैंने हमेशा पहले बालों में मेहंदी लगाती थी, कुछ और यूज़ नहीं करती थी। पर मैं 3-4 सालों से, मतलब पहले भी मैंने कलर करवाया था बहुत टाइम, कॉलेज में थी जब,
पर उसके बाद मैं फिर से मेहंदी यूज़ करने लगी तो मेरे बाल ठीक हो गए थे। और अभी मैं 2-3 साल से बिल्कुल भी मेहंदी वगैरह कुछ नहीं लगाती, सिर्फ कलर ही करवाती हूँ। लेकिन मेरे बाल इतने ज़्यादा रफ हो गए ना और बहुत ज़्यादा टूटने भी लगे हैं बाल, तो मैं वापस से अपनी पुरानी चीज़ों पे आऊँगी कि मैं मेहंदी लगाऊंगी। तो मैं बस अभी ये मेहंदी मैं सोच रही थी अभी भिगो दूँगी, या तो मैं आज रात को लगाऊंगी या फिर कल लगाऊंगी। तो इसमें मैंने थोड़ा सा कॉफ़ी डाली है और चाय जो अपनी होती है, तो पानी के अंदर चाय पत्ती डाल के उसको उबाल दिया, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो उसी से मैं करूँगी। और बाकी इसमें मैं आंवला शिकाकाई उस सबका मेरे पास पाउडर रखा है, तो बस मैं उसी के साथ में लगाऊंगी। और सच में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन मेरे को ऐसे ही शौक चढ़ा था कलर का, और ये कलर का नतीजा ये रहा, गंदे से बाल हो गए हैं बहुत। चलो मैं अपनी मेहंदी भिगोती हूँ और मैं लगाऊंगी, मैं ज़रूर बताऊंगी कि कैसे मेरे बाल वापस हुए। ओके, सो फाइनली मेरा पास्ता रेडी है और अब मैं बढ़िया से देखूंगी मूवी और मैं खाऊंगी ये मैकरोनी। ये मेहंदी लगाई थी मैंने शाम को, मतलब वही रात ही हो गई थी ऑलमोस्ट, मैंने खाना वाना खाने के बाद ही लगाई थी। अब इसको मैं 2-3 घंटे रखूँगी, देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है। लेकिन लगा तो लिए है, पर चलो देखते हैं। बालों में मेरे तो हमेशा तो वैसे बहुत अच्छे आया है, तो ठीक है। मेरा व्लॉग एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।